दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लाभ हानि और बट्टा यानी कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके पूरे कॉन्सेप्ट। दोस्तों इससे पहले भी हमने लाभ हानि के बारे में चर्चा की थी, यानी इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे, जिसमें हमने जाना था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। आज हम देखेंगे लाभ हानि और बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, लाभ हानि और बट्टा है क्या। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब एक तरह से छूट। देखिए, क्रय मूल्य यानी कि जिस रेट में हम कोई चीज को खरीदते हैं वो होता है क्रय मूल्य या परचेसिंग प्राइस, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। ठीक है। वैसे विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, यानी जिस रेट में हम कोई चीज को बेचते हैं, तो खरीदते हैं उसको सीपी, बेचते हैं उसको एसपी, यानी कि हम इसे शॉर्ट में एसपी बोल देते हैं। वैसे ही होता है अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस यानी कि एमआरपी, जिसे एमपी या फिर एमआरपी बोल देते हैं। ठीक है, ये अंकित मूल्य या प्रिंटेड रेट है। बट्टा डिस्काउंट या इसे हम छूट भी कहते हैं, तो ये होता है डिस्काउंट। ठीक है, अब चीजों को समझते हैं अच्छे से कि क्या होता है ये चीजें। देखिए, मान के चलिए कि आप एक दुकानदार है और आपने एक पेन खरीदी। अब ये जो पेन है आपने 100 रुपये में खरीदी। 100 रुपये में खरीदने के बाद आपने इसका अंकित मूल्य कर दिया 150 रुपया। ठीक है, आपने प्रिंट चढ़ा दिया ये 150 का है करके। ठीक है, अब ये आपने 100 में लिया, 150 का प्रिंट चढ़ा दिया। आपके पास कोई कस्टमर आया, कोई ग्राहक आया और बोला कि भाई ये मुझे पेन चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लग, मतलब ये पेन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप मुझे पेन दे दो। तो आप बोलोगे ये लो, अब इसमें लिखा है 150 रुपया। आप बोलोगे 150 रुपये दो, तो बोलेगा अरे भाई चाय पानी के लिए कम से कम 10-20 तो कम करो, कुछ तो रेट कम करो। तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है कम कर देता हूँ, 120 में दे दो। तो बोलेगा नहीं और कम करो। तो आप बोलोगे चलो भाई मैं आपको ना 30% का डिस्काउंट देता हूँ, 30 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है, परसेंट नहीं, रुपये की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैंने आपको 30 रुपये का डिस्काउंट कर दिया। तो आप बोलोगे कि जो ग्राहक है वो बोलेगा ठीक है। अब 30 रुपये का डिस्काउंट होगा, यानी कि जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य में से कितना 30 रुपये का माइनस करोगे, है ना। जब हम 150 में से 30 रुपये का डिस्काउंट करेंगे, यानी डिस्काउंट किस में से होगा, अंकित मूल्य से होगा, एमआरपी से होगा। तब जब आप ग्राहक को बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 120 में, यानी ग्राहक आपको कितना देगा, 120। आया ना समझ में। यानी कि अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी निकालना है, तो अंकित मूल्य में से हमें माइनस करना है बट्टा या डिस्काउंट या छूट को, तब आएगा 120। अब आपको लास्ट में देखना है कि लाभ हुआ या हानि हुई, ये अगर आपको देखना है तो अब आप क्या करोगे, अब आप इन दोनों को छोड़ दोगे, ये जो अंकित मूल्य छूट है ये सब छोड़ दोगे, है ना। क्या अंकित मूल्य रखे, क्या बट्टा रखे, ये नहीं। आपने खरीदा कितने में था, शुरू में 100 में, आपने बेचा कितने में, 120 में। तो लाभ कितना हुआ, तो 120 में से आप 100 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाओगे तो आएगा आपका 20। तो आपको जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। हुआ ना लाभ। तो ऐसे आपको समझना है। आया समझ में। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे, अगर आपने इसी को अगर मान के चलिए कि 90 में बेचा होता, तो आपको 100 रुपये में खरीदा और 90 में बेचा, तो हानि कितनी की होती, 10 रुपये की। तब आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते, यानी 100 में से 90 को घटाते, तो आ जाता 10 रुपये का नुकसान। ठीक है ना, यानी हानि। तो ऐसे आपको निकालना है। आप समझ गए। अब हम समझते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज क्या है, तो नेक्स्ट चीज को मैं समझाने से पहले इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको आसानी हो। चलिए नेक्स्ट चीज मैं समझाता हूं। ठीक है, ये आप समझ गए, बहुत बेसिक चीज है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। अब हम समझते हैं थोड़ा से क्रमिक बट्टा को। ठीक है, कि क्रमिक बट्टा क्या होता है। क्रमिक बट्टा की हम बात करें दोस्तों, तो क्रमिक बट्टा मतलब होता है, ये अभी हमने जो देखा वो था एक वाला बट्टा, एक ही बट्टा था। क्रमिक बट्टा समझते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि अंकित मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य नहीं अंकित मूल्य। चलो आपने मान के चलिए कोई सामान को 100 में खरीदा, आपने अंकित मूल्य डाल दिया 400, यानी जो मार्क्ड प्राइस आपने डाल दिया 400 रुपया। ठीक है, 100 रुपये में खरीदा और रेट डाल दिया 400। ऐसा कपड़े में होता है ज्यादातर, 100 रुपये में खरीदेगा कोई इंसान कपड़े को और उसमें डाल देगा 400 रुपये का मार्क्ड प्राइस।
अब इसमें ना क्रमिक बट्टा दिया गया है, मान के चलो कि क्रमिक बट्टा अलग अलग तरीके से दिया जाता है। मान के चलो कि शुरू में 25% का दे दिया बट्टा, फिर दूसरा क्रमिक बट्टा दे दिया 50%। तो ऐसा अगर क्रमिक बट्टा दिया रहता है तो आपको 2 बार बट्टा निकालना रहता है। पहले 400, पहले पहला बट्टा क्या निकालोगे, पहले 400 का 25% बट्टा निकालोगे, 400 का 25% बट्टा, ठीक है ना। 400 का 25% निकालोगे तो 100 रुपये का डिस्काउंट होगा, है ना। यानी कि कोई सामान आपको शुरू में 300 रुपये में मिलेगा, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा शुरू में 300। 400 का 25% डिस्काउंट करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 रुपया, मतलब 400 में से 100 घटाओगे तो 300 आएगा। अब फिर दूसरा क्या करोगे, अब 300 का दूसरा वाला बट्टा 50%, तो 300 का 50% निकालोगे, तो 300 का 50% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो 150 को मतलब फिर से घटाओगे किसमें से, 300 में से, तो 300 में से 150 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 150। तो मान के चलो कि कितना आ गया आपका 150, तो लास्ट में जो विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा 150। तो ऐसे क्रमिक बट्टा निकालते हैं। तो क्रमिक बट्टा अलग अलग न निकाल के हम फॉर्मूला का यूज करते हैं और बट्टा हम निकालते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक सामान पे अगर 2 अलग अलग बट्टा लगा है, 3 अलग अलग बट्टा लगा है, तो कैसे निकालना है इसको आगे हम देखते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। मान के चलो मतलब 400 का जो सामान है उसमें 2 बट्टा लगा, एक बार 25% का बट्टा मिला तो वो 300 का हो गया, फिर 50% का बट्टा लगा तो जो 300 का था वो कितना हो गया, 150। तो लास्ट में कितने में मिला इंसान को, 150 में, है ना। क्वेश्चन कुछ फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला है, जैसे 2 ठो बट्टा है ना, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। 3 अगर क्रमिक बट्टा है, 3 अगर क्रमिक बट्टा दिया जा रहा है तो टोटल जो बट्टा निकलेगा वो इस तरह से निकाल सकते हैं हम। 100 यानी कि यहाँ पे अंकित मूल्य को माना गया है, और 100 माइनस यहाँ पे फिर से अंकित मूल्य आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। अगर आप जैसे क्रमिक बट्टा दिया है A%, B%, C% करके, तो अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो अंकित मूल्य में कितनी की छूट हो रही है, उसके बाद फिर कितने की छूट हो रही है, उसके बाद फिर कितने की छूट हो रही है, उसके द्वारा हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और बट्टा निकालना है तो बट्टा निकालने के लिए मैंने बताया बट्टा कैसे निकालते हैं। तो बट्टा अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे। विक्रय मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य में से बट्टा घटाओगे, मतलब एकदम सिंपल सा है, ठीक है ना। मान के चलिए कि अगर आपको जैसे बट्टा निकालना है तो बट्टा निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आप अंकित मूल्य में से क्या करोगे, अंकित मूल्य में से घटाओगे विक्रय मूल्य को, है ना, तब आ जाएगा बट्टा। या अगर आपको विक्रय चाहिए तो अंकित मूल्य में से बट्टा घटाओगे। मान के चलिए कि आपने 10 रुपये का बट्टा दिया है ना, अंकित मूल्य है मान के चलिए 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, 90, ऐसे टाइप से, ठीक है। ऐसे आप निकालोगे तो 100 रुपये अंकित मूल्य है, 10 रुपये बट्टा दिया तो 90 रुपये विक्रय आएगा। चलिए अब हम जो है और भी देखते हैं चीजों को। अगर किसी वस्तु पर A% की छूट देने पर X% लाभ होता है तो जो अंकित मूल्य आता है तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, जिसमें छूट को 100 माइनस से घटाओगे और जो लाभ होगा उसको ऊपर में X करके जोड़ दोगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए 20% तथा 10% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला है डायरेक्ट उससे बना के देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया A प्लस बी माइनस A इंटू बी बटे 100, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहला प्रतिशत क्या है, 20 है, दूसरा क्या है 10 है, माइनस 20 गुणा 10 बटे 100, है ना। A इंटू बी मतलब ये हो गया, ये शून्य कटा दो तो ये हो जाएगा 20 और 10 कितना हो गया 30 माइनस 2, तो आ जाएगा कितना 28%। तो टोटल क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा 28%। अब दूसरा चीज मैं बता रहा हूं, दूसरा वाला फॉर्मूला पहला वाला फॉर्मूला से हमने बना दिया, दूसरा वाला फॉर्मूला से हम बनाते हैं। देखिए दूसरा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला का यूज करके चलिए बनाते हैं। यहां पे देखिए अंकित मूल्य दिया ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, माना जो अंकित मूल्य है यानी कि MRP है वो क्या है 100 है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है बट्टा वाला फॉर्मूला वो क्या है, तो वो है आपका 100 यानी कि MRP माइनस फिर से MRP यानी कि 100 गुणा 100 में से कितना परसेंट का बट्टा है,
20% ना, तो 100 माइनस 20 का यहाँ पे आप करोगे परसेंट, फिर गुणा करोगे, फिर कितना परसेंट है, 100 माइनस 10 का परसेंट। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 100 माइनस 100 का, ऐसा करेंगे ना, 100 का यानी गुणा, ये 100 माइनस 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80% आ जाएगा। 80%, परसेंट मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब बटा में 100, इसका फिर इसका कितना, तो आप बोलोगे इसका 100 माइनस 10 मतलब 90%, प्रतिशत मतलब यहाँ पे बटा में 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 2 शून्य कटा दिया, ये 2 शून्य कट गया, फिर ये 2 शून्य और ये 2 शून्य, अब कितना आया, 100 माइनस 8 ने कितना होता है, 72, तो इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ये आ गया 28%। तो दो तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला, अगर आपको क्रमिक बट्टा वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो आप क्या करोगे, एम आर पी माइनस एम आर पी गुड़ा यहाँ पे 100, यानी कि जो एम आर पी है ना, या 100 है, 100 में से जो भी है ए बी जो भी बट्टा दे रहे हैं ना उसको करोगे, इसका परसेंट करोगे, गुड़ा करके फिर 100 माइनस बी का परसेंट, ऐसा कर करके निकालते जाना है, जितना भी रहेगा आगे। तो ये फॉर्मूला है जैसा कि अभी हमने देखा, ठीक है ना। तो ऐसे बनाना है, दो तरीके से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए इसमें क्या है, 15%, 20% और 22% की साधारण छूटों के बराबर एकल छूट है, एकल छूट। तो कैसे बनाएंगे, तो अभी मैंने बताया 2 वाले के लिए अलग फॉर्मूला है और 3 के लिए जो मैंने दूसरा जो बनाया ना, दूसरा फॉर्मूला ये वाला, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम बनाते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो क्रमिक बट्टा हमें निकालना है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए तो फॉर्मूला एक बार मैं फिर से लिखूं या नहीं लिखूं, फिर से लिख देता हूं। एमआरपी हमने माना 100 माना, तो मैं लिखा हूं, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो एमआरपी यानी कि 100 हमने माना है ना, इसको एमआरपी को 100 को, क्योंकि एमआरपी नहीं दिया है मतलब हमें मानना पड़ेगा तभी बनेगा। तो एमआरपी मतलब 100 माइनस फिर एमआरपी मतलब 100 का यानी गुड़ा। अब यहाँ पे देखिए कितना प्रतिशत की छूट है, तो 100 में से घटाते जाना है, 100 माइनस 100 लेके चलना है, 15% मतलब 15, और यहाँ पे करेंगे परसेंट, फिर इसका 100 माइनस 20%, तो 20 हो जाएगा यहाँ पे प्रतिशत, फिर का मतलब गुड़ा, 22 मतलब 100 माइनस 22, और यहाँ पे का मतलब प्रतिशत। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 100 का मतलब गुड़ा, 100 में से 15 घटा दो, कितना आ जाएगा 85%। तो प्रतिशत को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ ना, बटा में 100, फिर गुणा करो 100 माइनस 20 मतलब ये हो जाएगा 80 प्रतिशत हो जाएगा, तो प्रतिशत को हटा दिया तो मतलब बटा में 100 गुणा 100 माइनस 22, 100 में से 22 घटा दो, कितना आ जाएगा, तो 100 में से 22 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा और 7 आ जाएगा 78। ठीक है, तो 78 बटे प्रतिशत रहेगा तो मतलब 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये शून्य और ये शून्य गुणा में रहता है तो ऐसे कटा सकते हैं, एक शून्य इसका कटा दिए, एक शून्य इसको कटा दिए। अब कितना और किससे कटा सकते हैं, चलो ये 8 को 4 बार में और ये 5 बार में, 2 से ना, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक है, अब हम और किसको कटा सकते हैं, हाँ ये जो 4 है ना, 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 बार में, ये 25 आ गया, 5 आ गया। और किससे कटा सकते हैं, चलो 5 से कटा के देखते हैं, 5 एकम और ये 85 को कितने बार में कट जाएगा, ये 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। ठीक है ना, तो 5 एकम 5 और 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 17 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो 17 का गुणा 78 से करते हैं, तो 78 गुणा 17, तो 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 17 कम 17, 17 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छक 102, 17 7 119, 17 अट्ठे 136 का 6 हो जाएगा और 13 हासिल आ जाएगा, 17 सत्ते 17 कम 17, 17 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छक 102, 17 सत्ते 119,
119 और 13 कितना होता है? 119 और 13 जोड़ दो तो हो जाएगा 9 3 12 का 2 हासिल है 1 और ये हो जाएगा 3 और 1 132। कितना हो जाएगा? 132। तो इतना आया और बटा में है 25। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा, अगर हम सॉल्व करेंगे ना इतना बटे 25 करके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 100 माइनस इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 53.04। क्या आ जाएगा? 53.04। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको जब माइनस करेंगे है ना, 100 माइनस 53.04, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब दशमलव के बाद शून्य शून्य है, तो इसको आप घटाओगे तो ये हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ना, 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो ये 9। ठीक है, और इसके बाद ये दशमलव है तो दशमलव, ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो 46.96%, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों एकदम प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे ना तो एकदम जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए भले एकदम आराम से बता रहा हूं, बट आपको एग्जाम में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ये आप में प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। बट्टे की दर क्या है? तो बट्टे की दर हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे देखिए, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो यहाँ पे ना हमें मान के चलना पड़ेगा। चले मानते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने माना कि यहाँ पे क्रय मूल्य दिया नहीं है ना, तो क्रय मूल्य मान के चलो कि हमने क्रय मूल्य यानी कि क्रय जो है वो मान लिया हमने 100, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो अपने जो क्रय मूल्य से उससे 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो अगर हम उसका एमआरपी देखें यानी अंकित मूल्य देखें, तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य जो होगा वो 100 होगा प्लस यानी जो क्रय मूल्य उसको जोड़ोगे, और इस 100 का कितना? 20% अधिक, यानी 100 का 20%, है ना। यानी कि 100 यानी परसेंट को हटा देंगे तो 100/100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये 100 और 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि हमें आ जाएगा 120 रुपया। मतलब मान के चलो क्रय मूल्य 100 था, उसमें 20% अधिक मूल्य अंकित किया तो कितना हो गया? अंकित मूल्य का मान 120 हो गया। अब दूसरी चीज क्या है? हमें क्या चाहिए? एसपी चाहिए। एसपी निकालेंगे तभी तो बट्टा निकाल पाएंगे। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो एसपी है यानी कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य की हम बात करते हैं तो विक्रय मूल्य ऐसा देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बट्टा कुछ इस प्रकार देकर, यहाँ पे देखिए अंकित करता है, इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। 8% उसको लाभ होता है लास्ट में, यानी विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य, विक्रय करेगा ना तो क्रय से उसको 8% लाभ होना चाहिए, बस ये है। तो हमें विक्रय निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्रय लिखेंगे, यानी कि 100 हमने माना है 100, तो क्रय लिखेंगे। तो क्रय का कितना? तो क्रय कितना है? अपने आप में 100 है, तो नीचे में 100 लिखोगे क्रय को। हमें चाहिए क्या? विक्रय चाहिए। तो विक्रय मतलब हम ऊपर में लिखेंगे कितना चाहिए? 8% का लाभ। 8% का लाभ मतलब हम क्या करेंगे? 100 में 8 को जोड़ देंगे, मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 108। आया समझ में? विक्रय मतलब हमें क्या चाहिए? देखिए क्रय दिया है, हमने माना है क्रय 100, हमें क्या चाहिए? विक्रय। विक्रय किसके साथ चाहिए? 8% लाभ के साथ। तो हम क्या करेंगे? 100 में 8 को जोड़ देंगे, और क्रय कितना? 100। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, ये 100 शून्य कट जाएगा, यानी कि आया कितना? 108। तो देखिए क्रय कितने में किया? 100 में किया। बेचा कितने में? 108 में बेचा। ठीक है, अब जो मेन क्या है इसमें बट्टा क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? तो डिस्काउंट किसमें से होता है? डिस्काउंट जो अंकित मूल्य रहता है, एमआरपी रहता है ना। तो एमआरपी में से हम किसको घटाते हैं? एमआरपी में से एसपी घटाएंगे ना। तो एमआरपी कितना था? 120 में मान के चलिए हमने खरीदा,
और बेचा कितने में है, हमने 108 में बेचा, तो कितना आया, डिस्काउंट कितना हुआ, 12 रुपया, 12 रुपये और डिस्काउंट। अब इसे हमें परसेंट में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो 12 जो है ना वो कितने में से है, ये 120 में से, है ना, और गुणा 100। जैसे आप एग्जाम में करते थे ना, मान के चलिए कि आप एग्जाम में जैसे 600 नंबर का रहता था, आपने अगर 400 लाया तो 400 को ऊपर रखते थे, 600 को नीचे, और गुणा 100 करते थे तो परसेंट आ जाता था ना, ये परीक्षा में एग्जाम में। वैसे ही मान के चलिए कि आपका एमआरपी 120 है, आपने कितना डिस्काउंट किया, 12 रुपये का डिस्काउंट किया, ये सेलिंग प्राइस है ना, तो 12 रुपया 120 का कितना परसेंट होगा, तो इसको कटा दो, 1 0 1 0, 12 एकम 12 एकम, तो कितना आया 10, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10%। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। आप चाहे तो फॉर्मूला विधि से भी बना सकते हैं, एक और तरीके से, ठीक है, उससे भी बना सकते हैं। तो जो नियम से हम बनाना चाहेंगे तो एक समान करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार देखेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। एक मोबाइल का अंकित मूल्य 6400 रुपये है, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ रुपया 2560 में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 20% है तो दूसरा बट्टा कितना होगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है अंकित मूल्य, एमआरपी दिया हुआ है कितना, 6400 रुपया, ठीक है। हमें सेलिंग जो सेलिंग प्राइस है एसपी, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2560 रुपया। पहला बट्टा क्या दिया हुआ है, पहला जो बट्टा है डिस्काउंट दिया है 20%, और दूसरा हमने मान लिया x%, ठीक है, ये परसेंट में है। अब दूसरा बट्टा निकालना है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, कौन सा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये वाला, अगर अंकित मूल्य पर x%, a%, b%, c% ऐसा क्रमिक मूल्य दिया हुआ रहता है, तो हम विक्रय मूल्य बराबर क्या करते हैं, अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस कितना परसेंट का डिस्काउंट है वो, गुणा 100 माइनस कितना परसेंट का डिस्काउंट है वो, गुणा 100 माइनस कितना परसेंट डिस्काउंट है वो। ऐसा हम इसी फॉर्मूला का यूज करके इस सवाल को बनाते हैं। तो हमें विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है 2560 रुपया, बराबर एमआरपी कितना दिया हुआ है, ये 6400 है ना, तो ये हो जाएगा 6400 का गुणा कितना प्रतिशत, तो यहाँ पे आप करोगे 100 माइनस 20%, प्रतिशत ना करके हम ऐसे बटे में 100 कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा गुणा यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस x% यानी कि बटा में 100। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2560 बराबर 6400 यानी 6400 गुणा ये हो जाएगा 80 बटा 100 गुणा ये हो जाएगा 100 माइनस x/100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जनरली एकदम नॉर्मल तरीके से, तो ये 0 0 कट जाएगा और 1 0 इधर से कटेगा, 1 0 इधर से कटेगा। अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं जनरली, तो ये हो जाएगा हमारा 0 है, ये 8 है ना, आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसको क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं एकदम जनरल तरीके से, कि देखिए ये हो जाएगा पक्षांतर करेंगे तो ये जो है जनरल तरीके से जैसे 100 माइनस x इधर हो जाएगा, एक साइड हमने कर दिया, तिर्यक गुणा कर रहे एक तरह से, ये 10 है ये उधर चला जाएगा इधर, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5 6 और ये 0 और ये 10 का गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये 64 गुणा 8, जो 64 गुणा 8 है ना वो नीचे आ जाएगा, 64 गुणा 8 ऐसा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इसको हम कटाते हैं तो 8 एकम 8, ठीक है, ये वाला कटा दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया कितना होता है 24 होता है, 16 बचा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और ये 0 0, फिर 8 से 8 8 64 है ना, और ये 8 से 24, 8 चौके 32 हो जाएगा और 0 0, फिर 8 से कटा दो, 8 एकम 8 और 8 पंच 40 और 0 50 आया, यानी कि 100 यहाँ पे हमने लिखा 100 माइनस x बराबर आया 50, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा
और 50 को इधर लाएंगे तो मान के चलो कि 100 माइनस 50 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 50 आएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये 100 है बराबर 50 और माइनस x को उधर भेजोगे तो ऐसा हो जाएगा ना प्लस, अब 50 को इधर लाओगे तो भी घट जाएगा, एक ही मतलब है। 100 माइनस 50 बराबर x, तो x 50 बराबर x या x बराबर 50। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 50%। ठीक है, तो इस तरह से आपको ना सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु है ना के अंकित मूल्य पर है ना 8% कमीशन देता है यानी डिस्काउंट देता है तथा 15% लाभ कमाता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना होगा, बताइए। तो यहां पे ना अंकित मूल्य दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य जब दिया नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे, x मान करके सॉल्व करते हैं। तो माना कि जो MRP है या MP है वो कितना है, वो है x है, क्योंकि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% कमीशन देता है। 8% क्या करता है, बट्टा देता है, यानी डिस्काउंट दिया है 8%। ठीक है, 15% वो लाभ कमाता है, यानी लाभ किस में कमाएगा, वो क्रय मूल्य में कमाएगा। तो हमें क्रय मूल्य भी निकालना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, देखिए क्रय मूल्य दिया है यानी कि CP दिया हुआ है 80 रुपया, है ना, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा, हमें अंकित मूल्य निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कमीशन एंड डिस्काउंट 8% दिया हुआ है, हमें CP दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया है, MRP नहीं दिया है, हम x मान लेते हैं। हमें SP निकालना पड़ेगा, तो SP यानी कि हमें जो है विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्योंकि उसे 15% लाभ मिलता है, तो 15% लाभ किस में मिलेगा, क्रय मूल्य में मिलेगा। यानी कि हमें जब SP निकालना है तो हम क्रय मूल्य का कितना निकालेंगे, ये क्रय मूल्य है मान के चलिए, हमें SP निकालना है। क्या चाहिए हमें, SP कितने में चाहिए, 15% लाभ में। तो 15% लाभ मतलब 100 में क्या जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, तो 115। और ये क्रय मूल्य, क्रय को हम क्या मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। तो ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारा SP आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये 5 एकम 5 और ये वाला 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 चौक कितना होता है, तो 4 तिया 12 का 2 हासिल है 1, 4 दूनी 8, 1 9, कितना आया 92। ये हमारा क्या निकला, SP निकला, यानी कि विक्रय मूल्य। यानी कि वो इंसान अगर 80 रुपये में कोई सामान को खरीदता है, ये क्रय मूल्य 80 रुपया है, तो 15% का लाभ कमाता है, तो वो कितने में बेचेगा, 92 रुपये में बेचेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, MRP चाहिए, और MRP से 8% का कमीशन वो देता है बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने MRP को मान लिया है x माना है, MRP क्या माना है हमने, x माना है। और हमारा जो SP है, SP मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमने पहले अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है, उस विक्रय मूल्य के फॉर्मूला से हम यहाँ पे लिखते हैं। तो SP बराबर क्या होता है, तो SP बराबर होता है MRP गुड़ा, यानी इसका का कितना परसेंट डिस्काउंट हो रहा है, तो 100 माइनस 8%, तो ऐसे परसेंट करके निकालते हैं। तो SP हमारा क्या निकला है, 92 निकला है, बराबर MRP हमने क्या माना है, x माना है। ठीक है ना, MRP हमने x माना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, SP हाँ ठीक चल रहे हैं। तो SP बराबर MRP में कितना डिस्काउंट हो रहा है उसका परसेंट निकालते हैं, इस फॉर्मूला से ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 92 बराबर x का 100 माइनस 8 मतलब कितना हो जाएगा, 100 माइनस 8 घटा दो 92% मतलब बटे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये देखिए, ये x को मैंने यहाँ पे लिख दिया गुणा 92, इसको इस साइड लिख दिए हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, और ये जब गुणा हो जाएगा तो 92 का गुणा 100 से हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा। तो x का मान लिखेंगे तो 92 100 बटा 92। ठीक है,
तो 92 कम 92 और 92 कम ये और ये 0 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आया समझ में? कुछ नहीं किए, फॉर्मूला बस लगाए हैं। जो SP है ना, SP, वो हमने यहाँ पे पहले निकाला। पहले देखिए क्वेश्चन को पहले समझे। क्रय मूल्य दिया है 80 रुपया और बोला जा रहा है कि इसमें 15% का लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। तो 80 का 115% निकाले तो हम आ गया 92। तो 92 जो है ना, ये क्या है, विक्रय मूल्य है, SP है। अब SP और MRP के बीच में फॉर्मूला क्या है कि SP इज इक्वल टू क्या होता है, MRP गुणा 100 माइनस करके कितना परसेंट बट्टा दे रहे हैं उसको। अगर डबल बट्टा रहता ना तो उसमें 100 माइनस करके और बट्टा निकालते का परसेंट करते है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए ना, सेम वही किए हैं। तो x का जो मान आया, x मतलब क्या माने थे हमने, MRP, तो अंकित मूल्य क्या आया, 100 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 है तो उसका अंकित मूल्य है। तो ये भी वही है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या करना है, सेम वही करना है। यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है 432, यानी कि CP 432 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके थ्रू वो बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य इतना है और उसे लाभ कितना होता है, 25% लाभ होता है, यानी कि 25% लाभ पाता है। मतलब SP विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य जो है ना, मान के चलो 125% होगा, है ना, क्योंकि 100 मान के चलो ये 100% होता है, तो ये 125%। तो हम जब SP निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट निकाले, तो CP लिखेंगे पहले 432 गुणा, हमें क्या चाहिए, SP चाहिए। SP कितने, 25% लाभ पे, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 100 + 25 यानी 125। और ये क्या है, हमेशा ये क्या होता है, 100 होता है, तो ये 100 नीचे में रखोगे। अब इसको घटा दो, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, और ये 4 एकम, ये हो जाएगा 4 एकम 4 0, 4 अट्ठे 32, है ना। अब 5 गुणा 108 से कर दो, 8 पंचे कितना होता है, 40 का 0, हासिल है 4, और ये हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, 5 एकम 5, तो आ गया 540। तो SP कितना आया, SP जो आया वो आया 540 आया। हमें क्या चाहिए, अंकित मूल्य चाहिए। तो अंकित मूल्य के लिए जो फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया, वही वाला फॉर्मूला सेम यूज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, चलिए सेम वही फॉर्मूला यूज करना है। तो SP बराबर जो क्या होता है, MRP, है ना, MRP गुणा कितने में से, 100 में से कितना डिस्काउंट करना है, 20%, तो यहाँ पे 20% ऐसे। तो SP कितना है हमारा 540 बराबर MRP। MRP नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे, इसमें X मान लेते हैं, फिर वही काम करेंगे। MRP हमने माना X माना है, तो गुणा 100 - 20 मतलब 80, और परसेंट है मतलब बटा में 100 कर देंगे, परसेंट हट जाएगा। अब इसका हम फिर वही तिर्यक गुणा वाला करते हैं सेम। तो 80 गुणा 1 से 100 गुणा 80 करेंगे, तो 540 का गुणा किससे हो जाएगा, 100 से हो जाएगा। अब x बराबर करेंगे तो ये 80 उधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा, 540 गुणा 100 बटा ये हो जाएगा 80। अब इसको कटा दो, है ना, ये 2 से कटाओगे या 4 से कटा सकते हैं। 4 से अगर हम कटाएंगे तो देखिए 4 से कटा करके देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 4 से, 2 से भी कटा सकते हैं। 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये वाला कैसे कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 बचेगा 20, 4 पंचे 20, और ये 2 और ये 2 पंची 5 बार में, तो 5 और 35 का गुणा करो। ठीक है, तो x बराबर 135 गुणा 5, तो 5 पंचे 25 का 5, हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17 का 7, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो आया कितना, 675। यही जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सो इन दिस वे डियर फ्रेंड्स, आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भले क्वेश्चन में भी शुरू में टाइम लगेगा जब प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ जाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या, CP दिया है, उसके बाद SP कैसे निकालना है, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, फिर उसके अकॉर्डिंग SP के अकॉर्डिंग इस वाले फॉर्मूला से आपको निकालना है। SP बराबर MRP गुणा
100 माइनस कितना बट्टा दिया जा रहा है, कितना डिस्काउंट है, उसको घटाते जाओ। फिर अगर डबल बट्टा है तो गुणा करके फिर दूसरा 100 माइनस जो दूसरा बट्टा को माइनस करो, है ना। तो ऐसे ही करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। और आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।